पितृ आर्ण या पितृदोष ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति और पूर्वजों से संबंधित कर्मों के प्रभाव को दर्शाती है। यह तब बनता है जब पूर्वजों का सम्मान न किया गया हो, उनके लिए श्राद्ध तर्पण जैसे कर्मकांड न किए गए हों, या उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे कर्मों का प्रभाव वंशजों पर पड़ता हो। कुंडली में पितृ आर्ण के संकेत नवम भाव और सूर्य की स्थिति। नवम भाव पिता और पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सूर्य पिता का कारक नवम भाव में कमजोर, पीड़ित या राहु केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ हो तो पितृ आर्ण का संकेत मिलता है। सूर्य का छठे, आठवें या 12वें भाव में होना भी पितृदोष का कारण बन सकता है। राहु केतु का प्रभाव। राहु या केतु का नवम भाव सूर्य या चंद्र के साथ युति करना पितृदोष का संकेत देता है। राहु का नवम भाव में होना या सूर्य के साथ दृष्टि संबंध होना पितृ आर्ण को दर्शाता है। शनि और अन्य ग्रह शनि का सूर्य या नवम भाव पर नकारात्मक प्रभाव भी पितृ आर्ण का कारण बन सकता है। मंगल का अशुभ प्रभाव विशेष रूप से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में भी पूर्वजों से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है। दशम भाव और कर्म। दशम भाव कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह भाव पीड़ित हो और सूर्य या शनि के साथ अशुभ योग बन रहे हों तो यह पितृ आर्ण का संकेत हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पितृ आर्ण के लक्षण की। परिवार में बार बार असफलताएं, आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य समस्याएं, विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, संतान संबंधी कठिनाइयां, मानसिक अशांति या अकारण भय। उपाय: श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान करना। विशेष रूप से अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण प्रभावी होता है। नारायण बलि पूजा। यदि पितृदोष गंभीर हो तो नारायण बलि और नाग बलि पूजा करवाना उचित होता है। यह विशेष रूप से हरिद्वार, गया या त्रयंबकेश्वर में की जाती है। दान पुण्य। गरीबों को भोजन, वस्त्र और काले तिल का दान करें। गाय, कौवों और कुत्तों को भोजन देना भी लाभकारी है। मंत्र जाप। सूर्य के मंत्र एयुएम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी पितृदोष को कम करता है। व्रत और पूजा। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु या शिव की पूजा करें। पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। सलाह: पितृ आर्ण का सटीक विश्लेषण और उपाय के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विस्तृत अध्ययन करवाएं, क्योंकि प्रत्येक कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल आचार्य भास्कर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगली वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।